आज हम बात कर रहे हैं इंसानी जज्बे और जिंदा रहने की अटूट इच्छा शक्ति की, एक ऐसी सच्ची कहानी की जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक ऐसी कहानी जहां सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, पर हिम्मत बाकी थी। पूरे 72 दिन। सोचे, ये सफर शुरू होता है पहले दिन की एक भयानक तबाही से। फिर 11वें दिन उस अंधेरे में पहुंचता है जब दुनिया उन्हें मरा हुआ मानकर भूल जाती है, और ख़त्म होता है 72वें दिन एक ऐसे बचाव पर जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक उरुग्वेयन एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 से। इसमें एक रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार वाले कुल मिलाकर 45 लोग सवार थे। ये सब एक छोटी सी फ्लाइट से चिली जा रहे थे। जो सफ़र बस कुछ घंटों का होना चाहिए था, वो उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो 13 अक्टूबर 1972 को मौसम थोड़ा ठीक होने पर विमान फिर से उड़ान भरता है। पायलटों को लगा कि वो सैंटियागो के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने विमान को नीचे उतारना शुरू कर दिया। पर ये एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती थी। वो असल में विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला के ठीक बीच में थे, अपने सही रास्ते से करीब 80 किलोमीटर दूर। और फिर अचानक विमान बुरी तरह से कांपने लगता है। जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकला, पायलटों के सामने एक विशाल चट्टान आ गई। उन्होंने प्लेन को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर टूट गया। फिर एक पंख भी अलग हो गया, और जो बचा हुआ धड़ था वो किसी स्लेज की तरह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बर्फीले ग्लेशियर पर फिसलते हुए जाकर रुका। ऐसी भयानक तबाही के बीच भी एक छोटा सा चमत्कार हुआ। विमान में जो 45 लोग थे, उनमें से 33 लोग जिंदा बच गए थे। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी असली और सबसे कठिन परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। क्रैश के बाद के शुरुआती दिन वो उम्मीद और बचाव के इंतजार में बीते। सबको पूरा यकीन था कि मदद बस आती ही होगी। लेकिन देखिए, उनकी उम्मीद और हकीकत में एक जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा, पर सच तो ये था कि उनका सफ़ेद प्लेन चारों तरफ फैली मीलों लंबी सफ़ेद बर्फ में लगभग गायब सा हो गया था। बचाव दलों के विमान उनके ऊपर से गुजरते रहे, पर उन्हें देख ही नहीं पाए। अब उनके सामने एक नहीं बल्कि चुनौतियों का पूरा पहाड़ था। कई लोग क्रैश में बुरी तरह घायल थे। खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। रात में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता था। ऊपर से बर्फ की तेज चमक से आंखों के खराब होने का खतरा, और पूरी दुनिया से कट जाने का वो भयानक अकेलापन। पूरे 11 दिनों के इंतजार के बाद वो किसी तरह एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो ठीक कर लेते हैं। लेकिन उस रेडियो से जो खबर वो सुनते हैं, वो उनकी बची खुची उम्मीद को भी चकनाचूर कर देती है। खबर थी कि उन्हें मृत मानकर रेस्क्यू मिशन, मतलब खोज का काम, आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। सोचिए, अब वे पूरी तरह से अकेले थे। जब ये बिल्कुल साफ हो गया कि अब कोई मदद नहीं आने वाली, तो उन बचे हुए लोगों को एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ा जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, उनके पास जो खाने का सामान था वो ना के बराबर था। बस कुछ चॉकलेट, थोड़ा जैम और मेवे, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। अब भूखमरी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। और इसी भूख और हताशा के बीच उन्हें एक बहुत ही भयानक सच का सामना करना पड़ा। जिंदा रहने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था। उन्हें अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के शवों को खाना होगा जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। ये एक ऐसा फैसला था जो इंसानियत की हर परिभाषा को चुनौती दे रहा था। और जब लग रहा था कि शायद अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी 16वें दिन एक और कहर टूटा। एक भयानक बर्फीला तूफान आया जिसने प्लेन के धड़ को, जो उनका एकमात्र ठिकाना था, पूरी तरह से बर्फ के नीचे दफना दिया। इस हादसे में 8 और लोगों की जान चली गई, और जो बाकी बचे थे वो 3 दिनों तक बर्फ के नीचे जिंदा दफन रहे। इस दोहरी तबाही के बाद बचे हुए लोगों को ये एहसास हो गया कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है, अगर जिंदा रहना है, तो उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। तय हुआ कि ग्रुप के 3 सबसे मजबूत लोग, पराडो, कनेसा और विजिंटन, मदद की तलाश में पश्चिम की ओर पहाड़ों को पार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने प्लेन की सीटों के इंसुलेशन और कवर से एक स्लीपिंग बैग बनाया और कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत खाना पैक किया।
बिना किसी खास उपकरण के वो बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। 3 दिनों की जानलेवा और थका देने वाली चढ़ाई के बाद वो आखिरकार एक चोटी पर पहुंचते हैं। उनके मन में उम्मीद थी कि अब दूसरी तरफ उन्हें चिली की हरी भरी वादियां दिखेंगी और उनका ये भयानक सफर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनकी रही सही उम्मीद को भी तोड़ दिया। दूर दूर तक हर दिशा में सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों की एक अंतहीन श्रृंखला थी। मतलब वो जितना सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा अंदर और दूर फंसे हुए थे। उस दिल दहला देने वाले पल में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहीं से उनकी 10 दिनों की वो अविश्वसनीय यात्रा शुरू होती है जो उन्हें आखिरकार मोक्ष तक ले जाएगी। कई दिनों तक और चलने के बाद जब वो लगभग हिम्मत हार चुके थे और भूख से बेहाल थे, तब उन्हें एक नदी दिखाई दी। और फिर नदी के उस पार पूरे 70 दिनों में पहली बार उन्हें एक इंसान दिखाई देता है। घोड़े पर सवार एक आदमी। उम्मीद की एक किरण तो दिखी, पर एक आखिरी मुश्किल अभी भी बाकी थी। नदी का बहाव इतना तेज और शोर इतना ज्यादा था कि उनकी आवाज दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो अब वो बात कैसे करते? यहाँ जो हुआ वो सच में किसी फिल्मी सीन जैसा था। वो आदमी, जिसका नाम सर्जियो कैटलिन था, अगले दिन वापस आया। उसने एक पत्थर में कागज और पेंसिल लपेटकर उनकी तरफ फेंका। पराडो ने कांपते हाथों से जल्दी से एक नोट लिखा। मैं उस प्लेन से हूं जो पहाड़ों में क्रैश हो गया था। हम उरुग्वे के हैं, हमें मदद चाहिए। उस एक नोट को लेकर कैटलिन मदद बुलाने के लिए 10 घंटे तक घोड़े पर बैठ कर गया। और फिर 22 दिसंबर 1972 को दुर्घटना के ठीक 72 दिन बाद बचाव हेलीकॉप्टर्स आखिरकार उस जगह पर पहुंचे। फ्लाइट 571 में सवार 45 लोगों में से 16 लोग जिंदा बचा लिए गए। उनकी ये कहानी इस पुरानी कहावत का सबसे बड़ा और सच्चा सबूत है। नामुमकिन हालात में भी उनकी जीने की चाह ने ही उन्हें रास्ता दिखाया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये कहानी हमें इंसानी सहनशक्ति, उम्मीद और उन अकल्पनीय फैसलों के बारे में क्या सिखाती है, जो लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए कर सकते हैं।